हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। आज जो हम लोग जिस म्यूचुअल फंड का धागा खोलने वाले हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे कंप्लीट बात करूंगा कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इसमें बचा हुआ है, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था आज के समय पे वो क्या लेकर के चलेंगे, एग्जिट करेंगे या फिर और अपना इन्वेस्टमेंट देंगे। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो करीब 31% का रिटर्न दिया 1 साल के अंदर में। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले अगर आप इसको देखते तो करीब 70% का 1 साल में रिटर्न्स निकाल करके दिया था। ये रिटर्न्स आप घटते घटते 31% बचा हुआ है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 29.665% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 29.09% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.46% का। यानी कि अगर आप देखिए अभी तक जो इसने ईयरली रिटर्न्स निकाल करके दिया है वो 23 से 24% का ईयरली रिटर्न्स निकाल कर दिया है लमसम के थ्रू, जो कि एक काफी अच्छा नहीं काफी तगड़ा रिटर्न आप बोल सकते हैं। लेकिन इन साल की बात करें ये साल में ये रिटर्न्स आपको 31%, इस साल बढ़ने की काफी ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन मार्केट क्रैश हो जाने की वजह से अभी पिछला 6 महीने अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट काफी क्रैश हो चुका था। कभी ये ग्राफ यहाँ तक गया था, उसके बाद फिर डाउन फॉलो करके अब यहाँ तक आ चुका है। अगर ये फिर से रिकवर करता है, किस तरीके से ये रिकवर करेगा ये मैं अभी वीडियो के लास्ट तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी अगर इसका ग्राफ को देखेंगे तो करीब जो है ये पहला जो पीरियड था करीब मान के चले आप 2022-23 में जो परसेंटेज रिटर्न था एनएवी का प्राइस था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उस एनएवी के रेट पे आज के डेट में। एनएवी के ऊपर बात करें तो एनएवी जो है आज के डेट में 109 रुपया 65 पैसा है। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 26,421 करोड़ का। एनएवी की बात करें तो ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, यानी कि मीडियम पे एनएवी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, अभी और क्राइटेरिया देखेंगे, अगर सारे में फुलफिल होता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं एसआईपी के ऊपर कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 62,361 रुपया। करीब 4% के अप्रोक्स आपको 1 साल में एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,83,075 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,90,231 रुपया। करीब 130% का रिटर्न आपको एसआईपी के थ्रू 5 साल में देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,31,170 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,981 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,58,478 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है। काफी कम स्टॉक लिस्टेड है लेकिन जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट ही है। अब हम लोग इनके सेक्टर वाइज स्टॉक अगर देखिए, टॉप 10 में जो पहला स्टॉक है वो है कॉपरेज लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र पे है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल,
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड सर्विस एंड वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 90.8 और कैश पे है 9.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 25.7, कैपिटल गुड्स पे 15.7, सर्विस 14.7, कंज्यूमर डिस्टेशनरी पे 14.3, अदर्स 14.1, ऑटोमोबाइल 9.8 और फाइनेंशियल पे है 5.7%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 69.32 और पीवी रेशियो 7.71। अगर इन्वेस्टमेंट के तरफ से देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका काफी हाई है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम लोग और भी क्राइटेरिया को अभी चेक करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 31.2, 3 साल में 29.7, 5 साल में 29.1 और एनुअल है 24.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 13.2, 3 साल में 18.8 और 5 साल में 23.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो 1 साल में ये नंबर 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड है, 3 साल की भी कैटेगरी पे नंबर 1 मिड कैप म्यूचुअल फंड है और 5 साल की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स है। यानी कि अगर 1 साल से 5 साल का भी अगर डाटा देखे तो ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज में टॉप 5 के अंदर ही अपना जगह बनाया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और रिसेंट मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। अगर आपने एसआईपी करके रखा है तो एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट गिरा हुआ है तो आपको एनएवी काफी कम रेट पे मिल रहा होगा, तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। जिसने बढ़ते मार्केट में यानी कि जब मार्केट हाई था उस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट की है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर तो उनका अभी काफी लॉसेस चल रहा होगा, तो वो लॉसेस रिकवर कब तक हो जाएगा, तो ये जो लॉसेस है आपको करीब रिकवर होने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। अगर आप एसआईपी वाले हैं तो कंटिन्यू अपना सेम एसआईपी रखेंगे, अगर लमसम वाले हैं अपना इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं रिकवर के तौर पे तो 6 महीने अभी कंटिन्यू इसके अंदर बने रहेंगे। अगर बात करें कोई न्यू इन्वेस्टर है जो कि परचेस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या टारगेट रहेगा, तो एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो आप 8 साल का टारगेट लेकर के चलेंगे और लमसम का जो टारगेट होगा वो 5 साल का लेकर के चलेंगे। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जितने सारे सिमिलर फंड्स हैं इनसे कम ही रिटर्न है, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंगानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 109 रुपया 65 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें
तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।